तो मैंने तो खुद बोला कि जगन्नाथ जी का रत्न भंडार खुला है और रत्न भंडार का गंती भी नहीं हुआ, और हमारे जो एयरपोर्ट है उसको आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे क्यों है? Honorable members, Srimati Sulata Deo, you have 6 minutes. जय श्री जगन्नाथ। थैंक यू वाइस चेयरमैन मैडम, मुझे ये भारतीय वायुयान विधायक जो 2024 बोलने के लिए मौका देने के लिए, नाम चाहे कुछ भी हो, नाम बदलने से काम थोड़ी बदल जाता है। बिल्कुल सही बोला, सही। काम तो नहीं बदलता, क्योंकि आज देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो एयरक्राफ्ट यूज करती है, उसको आप वायुयान बोलिए या पुष्प विमान बोलिए या उड़ा जहाज बोलिए, जो कुछ भी बोलिए, फाइनली हम लोग उसको जहाज एयरक्राफ्ट भी बोलेंगे और कुछ नहीं। फिर भी देखिए, जो इतने बड़ी आबादी है जो यूज़ कर रही है आज एयरक्राफ्ट को जाने आने के लिए, मगर सबसे बड़ा आबादी जो है, जो लोग आम आदमी हैं, जो जिनको हर किसी की इच्छा होता है कि मैं भी कभी फ्लाई करूं, मैं भी कभी फ्लाइट में बैठूं, मैं भी कभी एयरक्राफ्ट में जाऊं। होना भी चाहिए मैडम, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला था, एक वर्ड बोला था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हम हवाई जहाज में बैठाएंगे। मगर हवाई जहाज, आप अभी क्या आंकड़ा है कितने हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में चढ़े? क्योंकि सुनिए, आप कितना भी चिल्लाइए, जो सच है, अभी ब्रिजलाल ने बोला कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे प्रधानमंत्री बोले थे। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, कहाँ गया ये उड़ान स्कीम? कितना आम नागरिक यहाँ इसमें उड़ रहे हैं, कोई उड़ नहीं रहा। क्योंकि देखिए, मैं जो क्षेत्र से उड़ीसा से आती हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे जाऊं जो ट्रू फैक्ट है। मैंने एक मीटिंग में जहां पर हजार महिला बैठे थे, मैंने एक बार उनको पूछा कि आप में से कौन है, हाथ उठाइए ऊपर, कौन कभी फ्लाइट में आप ट्रैवल किए? 2000 महिलाओं में से एक ही महिलाओं ने हाथ उठाया। मैंने बोला कि कहाँ गए थे, मैंने पूछा अच्छा आप कहाँ गए थे, तो उन्होंने क्या बोला वो महिला ने, आप सुनिए, उन्होंने बोला हमको नवीन पटनायक जी ने SSG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उनसे सिलेक्ट करके हमको दुबई भेजे थे। ये है मेरा नेता, जो कुछ बोलता नहीं है, जो बोलता है वो तो नहीं करता, ये ना बोल कर भी करता है। इसको कहते हैं हवाई चप्पल पहनाने वाले महिला को हवाई जहाज में उड़ाना, इसे कहते हैं। मगर हवाई चप्पल पहनने वाले तो हवाई जहाज में अभी नहीं बैठ पा रहे हैं। किसका क्या बोलेंगे? क्योंकि महंगाई इतनी मार है ना, महंगाई की मार में तो वो दबी रहे। आलू देखो, प्याज देखो, दाल देखो, दूध देखो, मिर्ची देखो, नहीं ये है ना टिकट का बोल, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, टिकट के बाद में आ रही हूँ। आप कितना भी बोलिए कि चेंज हो रहा है, मगर देखे जो हवाई टिकट का है ना, इसको इतना प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। जो क्या बोलते हैं, मेक माई ट्रिप में अलग रेट, बावन लहरी में अलग रेट, काउंटर पे अलग रेट, और जो रेट है उसको कोई नहीं। मैं खुद बोल रही हूँ, मैं नॉर्मल में एक इकोनॉमी क्लास में मैं आती हूँ भुवनेश्वर से दिल्ली तक, एक में मैंने 19,000 समथिंग किराया दिया 22 तारीख को, और 16 तारीख को मैंने 16,000 समथिंग किराया दिया। ये है, इसमें कौन गरीब ट्रैवल कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। और एक बात है, देखिए फेयर अभी दोपहर में एक बात, दिन में, रात में, सब अलग अलग देखेंगे तो कैसे होगा? ऐसे नहीं हो सकता, इक्वल नहीं है, और इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, तब तो जाके आम नागरिक उड़ेगा। कैसे उड़ेगा? और इसके ऊपर ना कोई किसी एजेंसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आप एक काम कीजिए मैडम, मैं तो देखी हूँ कि बहुत सारे ऐसे टेक्निकल इशू आते हैं। मैं सीधे बात करती हूँ, क्या जब हम लोग फ्लाइट के बोर्ड करते हैं, उससे हम अभी MP है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, CISF वाले हमको कोई प्रोटोकॉल में ले आते हैं, मगर थोड़ा लेट हो भी जाए तो भी चलता है। मगर जो आम आदमी आता है ना, अगर उसका थोड़ा लेट हो जाए तो उसको बोर्डिंग के लिए नहीं मिलता। कहीं भी वो ट्रैफिक में फंस सकता है, कहीं प्रोटेस्ट में फंस सकता है, कहीं भी हो सकता है। मगर देखिए उसको क्या होता है ना, आप फ्लाइट डिले उड़ाए वो चलेगा, मगर एक
जो पैसेंजर है वो डिले नहीं कर सकता। और आप फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं, घंटा 2 घंटा लेट हो रहा है और फ्लाइट में हमको सुनने मिलता है सॉरी फॉर द डिले। हम भी सॉरी बोल सकते हैं, उनके सॉरी और हमारे सॉरी में कोई डिफरेंस है क्या? वाड़ी है के? तो फिर उनके लिए कैसा है? ऐसा होना चाहिए कानून के सबके लिए बराबर। उनके लिए भी जो फ्लाइट जल्दी नहीं उड़ाते उनके लिए क्या करना चाहिए। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का देखा जाए तो मैडम हमारे उड़ीसा में क्या कहीं पर भी हमारे उड़ीसा में ये मैं आपको बोल रही हूँ 26 अगस्त को वहां पर देखिए फ्लाइट हमारे एयरपोर्ट के बाहर ये हमारे जो एक यहाँ के एक्स एमपी और एक हमारे मीडिया टाइकून है तथागत सतपथी जी, उन्होंने ट्वीट किया 26 अगस्त 2024 को क्या कि एयरपोर्ट के बाहर में एक जो व्हीकल जीपीएस ट्रैकर लगा होता है जिसका बैंक में यूज होता है, जो व्हीकल पैसा लाना आने के लिए, उसके गाड़ी में 80+ किलो सोना 200+ किलो सिल्वर जब्त हुआ। वो कहाँ से आ रहा था या कहाँ जा रहा था तो उसका कोई नहीं मिला आज तक। और देखे ना 80 किलो सोना ना वो कम से घट के 35 हो गया। हम लोग वेट गेन करते हैं, इंसान और कम होता है, मगर सोने का वेट कैसे कम हो गया हम नहीं पता, मगर इसका कोई आज तक नहीं मिला। हो सकता है हम लोग तो, मैंने तो खुद बोला कि जगन्नाथ जी का रत्न भंडार खुला है और रत्न भंडार का गंती भी नहीं हुआ। और अभी कंक्लूड करते हैं, और हमारे जो एयरपोर्ट है उसको आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। क्यों है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है मैडम? किसके लिए हो रहा है? बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी देखिए। हम लोगों में एक बात है गांव में, जो संपत्ति होता है ना माँ बाप का, उसको अगर बेटे संभाल नहीं सकते तो उनको नालायक बोलते हैं। हम क्या देखेंगे? देश का संपत्ति अभी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो बाद में आने वाले पीढ़ी है तो ये किसको क्या दिखाएंगे? उसको दिखाने के लिए इसको बोलेंगे कि ये हो गया वो हो गया। एक ही आदमी के हाथ में अगर सब चला जाएगा, सब संपत्ति जाएगा, तो ये प्राइवेटाइजेशन को आप लोग क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? और देखिए ऐसा नहीं है, ये जो एयरक्राफ्ट का आइन आप चेंज कर रहे हैं, आप कीजिए। आइन चेंज कर देने से लोगों को सुविधा नहीं होती। आप अगर लोगों का सुविधा देखिएगा, लोगों को देखिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू सीआईएसए वालों को ट्रेनिंग देना चाहिए। और जो फ्लाइट जहां ऑल वेदर में लैंड नहीं कर पा रही है उसको कैसे ध्यान देना चाहिए। ऐसा होने से कम लोगों और जो स्टेट है उन लोगों को अच्छे से काम करने के लिए मिलेगा, तो जाके कोई नियम चेंज हो तो अच्छा रहेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच।